एक बार एक लड़की थी। वो हमेशा यही सोचती रहती थी, अगर भगवान ने सब पहले से लिख दिया है तो मैं मेहनत क्यों करूं। हर बार जब वो कोशिश करती और चीजें उसके हिसाब से नहीं होती, वो आसमान की तरफ देखकर पूछती, कृष्ण जी, अगर सब पहले से तय है तो मेरे कर्म की क्या जरूरत। एक दिन जैसे उसकी पुकार सुन ली गई हो, उसे एक सपना आया। वो खुद को एक शांत आकाश में खड़ी पाती है, चारों तरफ रोशनी और सामने श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े हैं। वो तुरंत पूछती है, प्रभु, अगर आपने मेरी किस्मत लिखी है तो मैं मेहनत क्यों करूं। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, किस्मत वो नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है, किस्मत वो है जो तुम्हारे कर्मों से बनती है। लड़की चौंक गई, मतलब? कृष्ण जी बोले, मैंने तुम्हें रास्ते दिए हैं, मंजिल नहीं। मैंने तुम्हें अवसर दिए हैं, परिणाम नहीं। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो कर्म का कोई अर्थ नहीं होता। फिर उन्होंने हाथ उठाकर एक दृश्य दिखाया। 2 बीज जमीन में पड़े थे। पहला बीज सोच रहा था, अगर मेरी किस्मत में पेड़ बनना लिखा होगा तो मैं अपने आप बन जाऊंगा। वो वहीं पड़ा रहा। दूसरा बीज बोला, शायद मेरी किस्मत में पेड़ बनना है, लेकिन मुझे मिट्टी तोड़नी पड़ेगी, धूप सहनी पड़ेगी, तभी मैं उग पाऊंगा। वो संघर्ष करता रहा और धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन गया। कृष्ण जी ने पूछा, अब बताओ किस्मत किसकी थी। लड़की समझ गई। कृष्ण जी बोले, कर्म और किस्मत अलग नहीं है, कर्म ही किस्मत को लिखता है। तुम्हें मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि वही तुम्हारी कहानी बदल सकती है। अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो जो लिखा है वही रहेगा, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम नया लिख सकती हो। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, समझ के थे। जब वो जागी तो पहली बार उसने खुद से कहा, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी, अपने कर्मों से।